नमन। इस मनोहारी तीर्थंकारी और पवित्र भोर में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, अर्थात प्रश्न बनाना सीखेंगे। जब भी हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें एक संदेह सा हो जाता है कि हम कहाँ से प्रारंभ करें, कैसे बात को शुरू करें, कैसे हम एक दूसरे से वार्तालाप करें। इस विषय को चयन करते हुए हम आज आपको एक नए प्रश्नात्मक संसार में लिए चलते हैं। आइए चलते हैं। देखिए, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड्स, यानी ऐसे शब्द जिनसे आप प्रश्न बना सकते हैं। और प्रश्न भी इतने सुंदर और इतने लघु, इतने प्रभावी कि जो आपको सुने वो बड़े प्रसन्न होकर के आपके प्रश्नों का जवाब दे। देखिए, इसका जो प्रथम शब्द है वो क्या है? हु। हु आपको यह प्रमाणित करता है कौन। व्हाट से आपको यह दर्शाया जाता है क्या। वाई क्यों। वेयर कहाँ। वे कब। विच कौन सा। और हाउ कैसे। एक बार पुनः सुन लीजिएगा। हु आपको इंगित करता है कौन। व्हाट क्या। वाई क्यों। वेयर कहाँ। व्हेन कब। विच कौन सा। एंड हाउ कैसे। बहुत छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन बहुत प्रभावी हैं, प्रभावपूर्ण हैं, प्रवाहपूर्ण हैं और आपकी भाषा को बहुत सशक्त बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन आपके पास है, कौन, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन सा, कैसे, इनको आपको क्या करना है, सहायक क्रियाओं के साथ मर्ज करना है। सहायक क्रियाओं के साथ आपने इनको एनेक्स करना है, कंबाइन करना है। इनकी मदद लेकर के आपने सहायक क्रियाओं के साथ ऐसे वाक्य बनाने हैं जो लघु हों, छोटे हों और प्रभावी हों, और जिनसे आपको कोई एक सकारात्मक और सार्थक उत्तर मिल सके। देखिए, जैसे हम हु से बनाते हैं, आप सहायक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं जरा एक बार आप अपने आप को स्मृत कीजिए। इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall, और भी बहुत होते हैं, लेकिन अभी हम केवल is, am, are और was, were से हम इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, आपने कहा who are you। वैसे देखा जाए भावनात्मक रूप से भी और व्याकरणात्मक रूप से भी हम किसी से यह नहीं कह सकते हैं कि तुम कौन हो। यह अच्छा नहीं है। यह हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कारों में नहीं आता। अगर हम किसी से कहते तुम कौन हो, हु आर यू, यह अच्छा नहीं है। हम उनसे क्या कह सकते हैं? हम उनसे कह सकते हैं मे आई नो योर नेम प्लीज। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मे आई नो योर नेम प्लीज। लेकिन जो हम आज प्रश्न बना रहे हैं यह मॉडल पर आधारित नहीं है, यह केवल है WH सेक्शन। आप देखिए, हर शब्द में आपको WH कहीं ना कहीं मिला होगा, कहीं ना कहीं आपको W और H लिखा हुआ देखिए, आप जरूर कहीं ना कहीं WH होगा। पहला जो आपके पास वर्ड है, शब्द है, वो क्या कह रहा है? हु। जैसे आपने कहा कि घर में कौन है? हु इज एट होम।
घर में कौन है? Who is at home? दूसरा, आपने कहा यह क्या है? What's this? What is this भी कह सकते हैं और What's this? तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ क्यों हो? Why are you here? Why are you here? तुम कहाँ हो? Where are you? Where are you? तुम कब आओगे? When will you come? कौन सा रंग पसंद है आपको? Which color do you like? Which color do you like? आप कैसे हैं? How are you? How are you? ये तो सामान्य सी एक प्रक्रिया है। ये तो एक असामान्य अवधि में तार्किकता के साथ, यदि आपको वर्ब्स की नॉलेज है, यदि आपको ऑब्जेक्ट्स की नॉलेज है, यदि आपको सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि आपको टेंसेस कंफर्म हैं, तो समझिएगा कि आपकी भाषा एक पुरवाई की तरह बहने वाली है। और यदि आपको टेंसेस आपने अधूरे छोड़ दिए, यदि आपने टेंसेस को पूर्णतया एक सार्थक तैयारी के साथ अगर आपने उनका अभ्यास नहीं किया, तो आप सदैव संशय में रहेंगे। सदैव आप सोचते रह जाएंगे कि ये जो यूज करूं या ये जो यूज करूं, इसको प्रयोग करूं या इसको प्रयोग करूं। सबसे प्रथम कर्म आपका है कि आप टेंसेस को पूर्णतया घोल करके, जैसे चाय में शक्कर घोली जाती है ना, दूध में छोटे छोटे बच्चों के लिए बतासा घोला जाता है ना, और या शहद घोला जाता है, उसी प्रकार से टेंसेस का प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा अभ्यास कीजिए। और अभ्यास यदि कीजिएगा तो फिर देखिएगा आपको कहीं भी कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट या संदेह नहीं होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पक्ष की ओर। दूसरा पक्ष है हुज, किसका? whom, किसको? how many, कितने? how much, कितना? how long, कब तक? how often, कितना? how far, कितनी दूर? how old, कितना पुराना? why don't, ऐसा क्यों नहीं? what kind, किस प्रकार का या किस प्रकार के? बिल्कुल इन्हीं की तरह आपने अभ्यास करना है, कोशिश करनी है। आप सोचिएगा, यदि आप इतने क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग करेंगे और एक वर्ड से अगर आप 4-5 क्वेश्चन भी करेंगे तैयार, तो आप सोचिएगा कि आपका जो शब्दकोश है ना, आपका जो वाक्य कोश है ना, आपका जो भाव कोश है, वो कितना बड़ा हो जाएगा। हुज, किसका? अब हुज का प्रयोग कैसे करेंगे? यह मार्कर किसका है? हुज मार्कर इज दिस। यह घर किसका है? हुज हाउस इज दिस। ठीक है। whom, किसको? यह मार्कर आप किसको दोगे? whom you will give this marker। अब यहां पर आप थोड़ा सा आपको एक ध्यान रखने वाली बात है, how many। देखिए how many का प्रयोग कहां पर होगा? जहां पर आप किसी भी संख्यात्मक ज्ञान का भाव रखते हैं, जिनको आप गिन सकते हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, उनके लिए आप हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। और जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जिसको आप गिन नहीं सकते, उसके लिए आप हाउ मच का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने कहा कि बाल्टी में कितना पानी है? हाउ मच वाटर इन द पैकेज? हाउ मच वाटर इन द पैकेज? घर में कितने लोग हैं?
हाउ मेनी पीपल आर एट होम। याद रखिएगा, हाउ मैनी आपको संख्याओं के बारे में बताता है जिनको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। हाउ मच आपको मात्रा के बारे में बताता है जिसको कि आप गिन नहीं सकते। देखिए, हुज आपको बताता है किसका, हुप आपको बताता है किसको, हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितना, हाउ लॉन्ग कब तक, हाउ ऑफन कितना। हाउ लॉन्ग कब तक, यानी दूसरे भाव में कितना समय हो गया हम मिले नहीं। हाउ लॉन्ग वी डिडंट मीट। हाउ ऑफन आपको यह सुझाव देता है कि कितनी बार, यानी फ्रिक्वेंटली, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी को बताता है। जैसे हाउ ऑफन डू यू गो दिल्ली, आप दिल्ली कितनी बार जाते हैं। अगला है हाउ फार, कितनी दूर, तारे कितनी दूर हैं। हाउ फार द स्टार्स आर, हम कितनी दूर हैं। हाउ फार वी आर, तुम कितनी दूर हो। हाउ फार यू आर। देखिए, बहुत सुंदर सुंदर शब्द आप बना सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वाक्य आप बना सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर भाषा शैली का प्रयोग आप कर सकते हैं यदि आपके पास इनका खजाना हो तो। हाउ ओल्ड, कितना पुराना। आप किसी से पूछना चाह रहे हैं कि आपका ये घर कितना पुराना है, आपकी ये गाड़ी कितनी पुरानी है, आप की जो ये पेन है ये कितनी पुरानी है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आपका अगर महिलाएं हैं तो आप पूछ सकते हैं आपका हार कितना पुराना है। हाउ ओल्ड योर नेकलेसेस। इतनी सुंदर नियति के साथ, इतनी सुंदर वृत्ति के साथ आप इनका अनुप्रयोग कर सकते हैं ना कि आप स्वयं प्रफुल्लित हो जाएंगे अपने आप देख करके। वाई डोंट क्या है कि बहुत सशक्त एक शब्द है, एक वाक्य है जो आपको बताता है कि ऐसा क्यों नहीं करते। कोई बीमार है, आप उनसे कहना चाह रहे हैं आप दवा रेगुलर क्यों नहीं लेते। वाई डोंट यू टेक मेडिसिन रेगुलरली। आप चले क्यों नहीं जाते। वाई डोंट यू गो। आप आ क्यों नहीं जाते। वाई डोंट यू कम। ये बहुत सुमधुर एक वाक्य है, यदि आप इनको प्रयोग में ला सकते हैं तो। अंतिम है वॉच काइंड, किस प्रकार का। जैसे कभी कभी आपको क्रोध आ जाता है, कोई आपके मन की जैसी बात नहीं करता है ना, तो आपको लगता है यानी बात कुछ जमी नहीं, तो आप उनसे क्या कह सकते हैं, तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो भाई, तुम किस प्रकार के हो। तो आप कैसे बोलेगा, What kind of people you are? आप क्या कहिएगा, What kind of you are? What kind of person you are? अर्थात आप उनसे सहमत नहीं हैं, आप असहमत हैं। और जहां पर असहमति प्रकट होती है वहां पर क्रोध, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, प्रकट हो ही जाता है। इतना ही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भाव के साथ, मन से, नियम से, अनुशासन से किया हुआ कार्य सदैव सफलता की ओर जाता है। यदि हमें सफल बनना है, यदि हमें सफलता को चूमना है, यदि हमें सफलता का हार अपने कंठ में धारण करना है, तो हमें सर्वप्रथम अपनी भाषा को सशक्त बनाना होगा। भाषा कौशल, हमारा भाषा कौशल सशक्त हो, सुंदर हो, आकर्षक हो, प्रभावकारी हो और दूसरे को आकर्षित कर सके। मैं आजकल देख रहा हूँ कि बच्चे भाषा में सबसे कमज़ोर हैं, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो। भाषा को यदि हम एक आवश्यकता समझ करके चलें तो हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारा प्राकटीकरण सर्वोत्तम होगा।
आप इनका अभ्यास कीजिए, बातें कीजिए, शर्माइए मत, घबराइए मत, क्योंकि अगर हम शर्माए, अगर हम घबराए तो हम अपनी सफल पथ पर एक सफल पथिक बन करके अग्रसर नहीं हो सकते हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हम एक सफल पथिक बन करके, एक सफल नागरिक बन करके, एक सफल विद्यार्थी बन करके, जो भी हम हैं, सफलता हमें मिलनी ही चाहिए और मिल के रहेगी। ऐसा भाव मन में लाइए, अभ्यास कीजिए, बातें कीजिए, तर्क के साथ बातें कीजिए, लॉजिक के साथ बातें कीजिए। देखिए आने वाला कल आपका होगा। नमन।